What does your school do to keep the syllabus up to date? हम लोग जो अपने सिलेबस को अपडेट करते हैं, एक तो गवर्नमेंट के सिलेबस के साथ जो हमें गवर्नमेंट हर साल देती है, और दूसरा ये है कि जो बाहर जो दूसरे प्राइवेट सेक्टर से लोग आते हैं उनके सिलेबस को भी हम कंपैरिजन करते हैं। तो साथ साथ हम सारी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। तो मोस्टली जो ज़्यादातर होता है गवर्नमेंट के सिलेबस को हम अपडेट जो हमें वो करते हैं उसके मुताबिक हम करते हैं। We have regular meetings every year, in fact, twice in a term with teachers and coordinators. Plus, we consult the Cambridge authorities for our O-level syllabuses. And for metric also, we are constantly updating the syllabus as per their instructions. Whatever notices or circulars they send to school, the curriculum is updated according to that. Do you notice any difference in students comparing to private and government schools? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है। प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में फ़र्क तो है। वहाँ ये है कि बच्चों को बहुत वो आप समझेंगे कि मम्मी डैडी बना के रखते हैं कि वो उनको स्पून के साथ हर चीज़ दी जाती है। यहाँ पे हम कहते हैं कि बच्चा जो खुद एफ़र्ट करे, हम गाइड करेंगे और वो एफ़र्ट खुद करे। हम उनको बताएंगे, कोई भी एग्जाम्पल होती है, हम उनको एग्जाम्पल एक करके बताएंगे कि बच्चों आपने ऐसे करना है। टीचर बताता है या कोई भी आपका एक्सपर्टीज़ है वो ये बताएगा कि ये क्वेश्चन मैथ का हो गया, आपके पास साइंसेस के हो गए, उसमें कोई भी आपके पास सिलेबस है तो उसके मुताबिक आपने एक क्वेश्चन उनको करके बताना है कि अब आपने ऐसे ही करना है। तो ये फ़र्क तो है बिल्कुल। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम या देखिए ये स्कूल से A लेवल O लेवल वाले, इनका ये है कि ये जैसे उनके नोट्स उनको दे देते हैं और उनकी बुक्स इतनी है, वहाँ से उनको हेल्प मिल जाती है कि जी आपने बुक्स पढ़नी है। लेकिन हमारा एक होता है कि ये आपने जी इतना ही सिलेबस है, इसमें से ही आपने पढ़ना है, इसमें से एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो वो एक समझते हैं कि बच्चों के लिए इफ़ेक्टिव भी है, नंबर तो वो ले लेते हैं, लेकिन रट्टा जो है आई थिंक वो बेहतर नहीं है, रट्टा ज़्यादा लगता है यहाँ पे। Yes, definitely there is a difference between the grooming of government students and the private students, because as all of you know, government schools, most of them, I'm not talking about all, but most of them lack the proper facilities, proper teaching staff and proper facilities that help in their education of the students, and they are not provided those platforms where students go and brush up their abilities. So hence it reflects on their behavior. There are constant complaints in the media that what government teachers do with the students, they make them do their personal work, and if they do not do it, they are punished. Corporal punishment is given to them. So of course there is a vast difference. There are exceptional cases, but very few. What steps do our school take towards teacher training, and how does your school can conduct these trainings? हाँ जी, बिल्कुल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी ये बिल्कुल इफ़ेक्ट होता है कि ये प्राइवेट और गवर्नमेंट के सेक्टर में, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो सेक्टर है इसमें जो है हमारे पास सोर्स या समझे कि बहुत कम होते हैं, बहुत कम ही हमें जो देते हैं मौके ऐसे कि आप आएँ और यहाँ करें। साल हर साल बाद कोई ट्रेनिंग होती है एक दो, तो वो जो कर ले। साल में जब बड़ी मुश्किल से कोई एक टीचर मैथ का आ गया या इंग्लिश वालों की होगी उनकी होगी ट्रेनिंग, लेकिन ये कि इस तरह रेगुलरली नहीं होती, या मंथली या 6 मंथ बाद या आफ्टर 1 ईयर के हर नए सेशन के बाद एक नई होनी चाहिए ट्रेनिंग, क्योंकि नए सिलेबस के साथ नए लोगों को एडजस्ट करना, नए जो आप देखते हैं कि टीचर जो स्टाफ है, तो ये बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग जो कि ट्रेनिंग हमारे यहाँ नहीं होती, बहुत कम है, तो इफ़ेक्ट तो करती है। तो जो आपके प्राइवेट सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर में ये है कि वो साथ साथ अपडेट करते हैं इन चीज़ों को। अगर टीचर वो इसके मुताबिक नहीं आपको पढ़ा रहा है या आपके सिलेबस के मुताबिक नहीं समझ आ रही, और बच्चे भी थोड़े से आउटस्पोकन होते हैं, वो बता देते हैं जाके अपने प्रिंसिपल को, ये इस तरह, तो वो फिर फ़ौरन ही वो टीचर को चेंज करते हैं, या बच्चे भी फ़ौरन कहते हैं कि जी हमें इन टीचर की समझ नहीं आ रही है, क्या बता रहे हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप वो चेंज कर देते हैं। What steps do we take? We have a proper training department, right? There's a proper separate training department for teacher training, and from time to time teacher trainings are conducted. In fact, when you are asking me this question, we are starting teacher training on different
areas like teaching methodologies, classroom management, lesson planning from Friday, and teachers, nominated teachers from all the LGSs will be going and attending those trainings. Then, of course, the trainings that are provided by the publishers on their books, they are also attended by our teachers, and we encourage that. And face to face trainings conducted by Cambridge on different subjects are also I mean, teachers also take them, and their charges are borne half by the teacher and half by the school, so that it is not a heavy burden on them. Are there any financial issues faced by the school in teacher training? हाँ हाँ, नहीं नहीं, बस ये है कि गवर्नमेंट में जो भी है ये चैलेंज कोई नहीं है कि हर मंथ के बाद जितनी भी सैलरी वो पहले से अकॉर्डिंग टू उनके रूल्स एंड रेगुलेशन और ग्रेड के मुताबिक उनको मिलती है सैलरी। तो वो सैलरी जो है ना उनको वो पहले से ही तय होती है और वो हर मंथ मिलती है, कोई इसमें रुकावट नहीं होती। लेकिन अगर ये कहें गुजारे वाली बात कि वो आजकल के जो देखते हैं कि एक्सपेंडिचर इतने हो गए हैं और बच्चों के भी, और स्पेशली जो है जो हालात हैं हमारे चल रहे मुल्क के, और इतने जो लोगों के बिल्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसके मुताबिक जो टीचर हैं वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं। वो फिर उनको मिलते तो हैं पैसे, लेकिन वो इतने उनको नहीं मिलते कि वो अपने घर के सोर्स को यानी उसको मुकम्मल कर सकें, अपने घर के खर्च वगैरह। फिर उसको एक्सपेंडिचर को वो मेंटेन करने के लिए टीचर्स भी रुख करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। वो प्राइवेट की, कि हम प्राइवेट पढ़ा लें या प्राइवेट एकेडमीज वो बना लेते हैं, वहाँ वो शाम को एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। डू यू नो? Yes, definitely there are financial issues, but we cover it up by taking a nominal fee from the trainees, and then the rest of the expenses are borne by the school itself. Because, of course, training also demands resources. Training demands if you have a 2-day training, for example, we have to take care of the teachers' resource material, their refreshment, right? So, and then the most important thing, payment to the trainers. So they want, of course, payment for the work, extra work they do. So it does, but we somehow private schools cover it up.